सक्सेस की एक ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा, जो कि चैप्टर चल रहा है दिशा ज्ञान परीक्षण। उसका दूसरा पार्ट है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें। अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहले देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? तो देखिए, ये हमने चित्र बना लिया है। इसमें दिशाएं होती हैं हमारी कौन कौन सी, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में कैसे हल करना है। यहाँ देखो, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, तो दक्षिण हमारा किधर है, इधर। दक्षिण की ओर जाती है, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई। ठीक, दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है। अब देखो, इसमें ये नहीं दिया गया कि कितने किलोमीटर या कितने मीटर चलती है, कितनी दूरी चली, ये कुछ नहीं दिया गया इसमें। लेकिन जब नहीं दिया गया है तो बार बार देखो यही कहा गया है, तो हम बराबर दूरी ही चलेंगे। यहाँ तक हमने जब दूरी चली है, ठीक है, तो अब तक देखिए आगे चलती है, बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी किधर, इधर मुँह करके चल रही है, तो बाएं इसका किधर होगा, इधर। जितनी दूरी ये चली थी उतनी दूरी यहाँ पर यहाँ चलाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर दाएं मुड़ती है। उसके बाद दाएं किधर, देखो दायां इधर होगा या इधर, इधर होगा हमारा, दायां इधर, उतनी दूरी चलाएंगे। उसके बाद फिर देखो, और फिर बाएं मुड़ती है, और फिर बाएं मुड़ती है, बायां किधर, इधर होगा अब इसका, और फिर बाएं मुड़ती है उतनी दूरी। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? अब सुनीता किस दिशा में जा रही है? इधर कौन सी दिशा है हमारी, इधर हमारी कौन सी, पूरब दिशा है। तो पूरब दिशा हमारा कौन सा, पूरब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। चलो हम अपना फिगर बना लेते हैं। ये बन गया। इसमें देखो, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर किधर है हमारा, इधर। देखो, उत्तर की तरफ कितना, 5 किलोमीटर, 5 चला लिया हमने, यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद और फिर बाएं ओर मुड़ जाता है। बायां किधर इसका, इधर बायां होगा, इधर। बाईं ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर यहाँ तक। इससे थोड़ा कम, ये 5 किलोमीटर यहाँ तक, या थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि मालूम भी पड़े कि उससे थोड़ा कम चला है। चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। बायां किधर, इधर, दायां इधर। दायां चलता कितना, 5, फिर 5 चल गया हमारा यहाँ तक, इतनी दूरी। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, उधर से किस दिशा में है, ये दिशा, ये वाली रही दिशा। यानी कि हमने बताया था कि इन दोनों के बीच में, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, कहीं भी कोई दिशा हो, तो हमेशा कौन सी होगी, इन दोनों के बीच में। ये हमारी कौन सी होगी, यहाँ उत्तर है हमारी, यहाँ पर पश्चिम है, तो हमारी दिशा कौन सी हुई, उत्तर और पश्चिम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। जैसे मान लीजिए, हम हर बार दिशाएं बनाते हैं, दिशाएं ना बनाएं, डायरेक्ट ऐसे ही करें। जैसे यहाँ बिंदु है, उत्तर दिशा किधर होती है हमारी, ऊपर की तरफ, तो उत्तर दिशा में इतना चला दिया हमने। ठीक है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर दिशा में इधर 2 किलोमीटर चल गया। फिर उसके बाद दाएं घूम जाता है। दायां किधर इसका, इधर बायां, तो इधर दायां। दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर फिर चला, 2 किलोमीटर यहाँ आ गया। फिर दाएं घूम जाता है, इधर उसका बायां, फिर इधर दायां उसका, फिर दाएं घूम जाता है, दाएं घूमा, दाएं घूम जाता है। ये बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। दाएं घूम गया तो इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ दिशा कौन सी होगी, यानी ये दिशा हमारी होती है। इधर कौन सी होती है,
दक्षिण। तो इधर कौन सा हमारा आंसर होगा? दक्षिण। दक्षिण हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है तथा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। चलिए बिंदु से ही हम स्टार्ट करते हैं। ये बिंदु है, बिंदु से चलना शुरू करता है और तथा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में चला दो 2 किलोमीटर, इतना हमने चला दिया 2 किलोमीटर। ठीक है, दूरी भी उतनी चलाएंगे जो लगे कि इतनी दूरी चला है। उसके बाद जो आगे की दूरी होगी, अगर ज़्यादा दी है तो ज़्यादा चलाएंगे, इतनी दी है तो उतनी चलाएंगे। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब बायां इधर तो दायां इधर 3 किलोमीटर, ये 2 चला और यहाँ पर 3 चला, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा चलाएंगे जो लगे कि थोड़ा इससे ज़्यादा चला है। 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं किधर? इधर बायां। बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर हम इसके बराबर ही चलाएंगे। अब वह किस दिशा की ओर मुड़ा हुआ है, यानी किस दिशा की ओर मुड़ा हुआ है? इस दिशा में मुड़ा हुआ है, जा रहा है। इधर कौन सी दिशा है? इधर हमारी कौन सी है? उत्तर दिशा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तब ऐसा लगता है क्वेश्चन बड़ा है बहुत और कठिन भी होगा, हल नहीं हो पाएगा। देखो कितनी आसानी से हल होता है। देखो, एक आदमी एक स्थान से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 4 किलोमीटर उत्तर में चला देते हैं। 4 किलोमीटर यहाँ से हमने चला दिया उत्तर दिशा में, 4 किलोमीटर। ठीक, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। बायां किधर? इसका इधर। कितना चला? 6 किलोमीटर। इससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो 6 किलोमीटर हमने चला दिया इसको। ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ा, इधर इसका बायां, इधर किधर? दायां। कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमने चला दिया, लेकिन 4 से थोड़ा कम होना चाहिए। 4 से थोड़ा कम देखने में लग रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है और वहाँ से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दाएं किधर? इधर इसका बायां, इधर दायां। कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक 4 किलोमीटर चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। वो आधा घंटा यहाँ पे सुस्ताने लगा। अब कोई मतलब नहीं है इसका, सुस्ताने लगा, लेकिन कह दिया बीच में। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पर आया था 2 किलोमीटर और चल गया, तो 2 किलोमीटर। यानी ये वाली जो दूरी थी 6 किलोमीटर और ये भी देखो 4 2 6 किलोमीटर होगी, यानी इसके सामने आ गया, बिल्कुल आ गया। इसलिए बराबर दूरी, ये दूरी चलाते हैं कि जितना दिख रहा है कहा गया है उतनी दूरी चलाएंगे। कम ज़्यादा मालूम पड़ी, लेकिन लगे कि यहाँ इतनी दूरी चला है। 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़ा, इधर तो देखो मुँह करके जा रहा था, तो इधर बायां होगा, तो इधर दायां है इसी लाइन पर। ठीक है, इसके बाद दाएं किलोमीटर कितना? 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर केवल, एक यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में? देखो मुख तो इधर है उसका, जब मुख इधर है तो किस दिशा में है? नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। दक्षिण हमारा आंसर हो जाएगा। सरल हो गया क्वेश्चन, कितना कठिन था। चलिए आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस जो प्रमेय से जो निकल के आती हैं हमारी संख्याएं, वो देखो कैसे निकल के आती हैं, उन्हें ट्रिपलेट बोलती हैं। ये याद कर लो, यही वाली संख्याएं हमेशा उसमें पूछी जाती हैं। जैसे अज्ञान परीक्षण में जैसे ये त्रिभुज बन रहा है, ऐसे ही त्रिभुज बन जाता है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर यही वाली ट्रिपलेट ज़्यादातर पूछी जाती हैं उनमें से। जैसे ये है 5 12 13, 3 4 5, 7 24 25, 8 15 17, 30 40 50, 9 40 41, 11 60 61, 20 21 29, 9 12 15।
यही त्रिपलेट ज़्यादातर यूज होती हैं और इनसे बाहर कोई आता है, वैसे चांस ये होते हैं कि इनसे बाहर नहीं क्वेश्चन जाता है। ये याद कर लो तो हमें ये वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यही संख्या यहाँ पर मान लो कोई दी जाती है, जैसे ये दी गई 3, ये दी गई 4, तो यहाँ पर कौन सी होगी अपने आप हम देख लेंगे इससे। ये 3 है, 4 है, तो 5 वाली यहाँ पर होगी, अपने आप देख लेंगे हम। 3 4 5 हो जाएगा। और चाहो तो इनका मान रख के, इस फार्मूले में मान रख के हम निकालते हैं तो 5 आंसर निकल के आता है। तो इनको हम पूरा इतना सॉल्व करके क्यों निकाले, हम यहीं से डायरेक्ट याद कर लेते हैं। और ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते, तो हमको याद होता है पहले से, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखो ये ऐसे निकल के आ जाता है यहाँ पर। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनती है इससे। चलिए अब ट्रायंगल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हमने पाइथागोरस प्रमेय ये बता दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय बताने के बाद ट्रायंगल वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया, कोई स्थान दिया है, चलना शुरू किया बस, और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यानी कोई स्थान है, ये लो, किसी स्थान से चलना शुरू किया, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर किधर है हमारा, इधर। कितना चला, 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, 12 किलोमीटर गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। बायां किधर, इधर। 90 डिग्री यानी 90 घुमाने के लिए, जैसे मान ली यहाँ तक जाना था तो 90 डिग्री ऐसे चलेगा ना, एंगल ऐसे आएगा यहाँ तक 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसा है, ऐसा। 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया, थोड़ी दूर चलकर रुक गया यहाँ पर। ठीक, यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, यानी आरंभिक स्थान ये था और अंतिम ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 13 किलोमीटर दिया है। 13 किलोमीटर है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला। तो उत्तर दिशा हमारी ये थी, अब उत्तर से घूमा यहाँ पर, तो वह कितनी दूरी चला, ये वाली दूरी पूछ रहा है। ठीक, अब इस दूरी को हमें बताना है कितनी दूर चल रहा है। देखो एक त्रिप्लेट हमने बताई थी, कौन सी थी, एक त्रिप्लेट थी 5, यहाँ पर 5 12 13 त्रिप्लेट थी। तो अब देखो इसमें 12 दिया है, 13 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, और कौन सा बचा है, 5 वाला बचा है, तो 5 वाला यहाँ पर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही था, इतना तरीका शॉर्ट हो गया। इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करके नहीं निकालना है, ये हमें याद होगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यही त्रिप्लेट हमने बताई थी अभी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ये एक स्थान P से चलना शुरू करता है। एक स्थान है कोई P और ये व्यक्ति है, चलना शुरू करता है, ये पश्चिम की ओर जाता है। अब देखो ये किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर होता है, इधर। ठीक, पश्चिम की ओर जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना, 4 किलोमीटर यहाँ तक चल गया। ठीक, फिर वह दाएं घूमता है, बायां हमारा इधर, दायां हमारा किधर, इधर। क्या कहा गया, वह दाएं घूमता है, दाएं, तो दाएं इधर हमने घुमा दिया, दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना, 3 किलोमीटर हमने चला दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये जो है, ये वाला यहाँ पर आरंभिक स्थान था ई का, अब यहाँ पर ए पहुँच गया है, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूर है ये देखना हमें। तो ये देखो 4 दिए दूरी हमें, ये वाला 3 दिया है, ये देखो। तो अब ट्रिपलेट कौन सी लगेगी, 3 4 5 वाली। जो वजह नहीं दी है, देखो 3 और 4 दी है, तो 5 वाली नहीं दी है, तो 5 वाली यहाँ पर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है, ऐसी क्वेश्चन को कर सकती हैं। यही शॉर्ट तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा। चलो पहले बना लेते हैं, ना बनाए देखो बिंदु से स्टार्ट करेंगे। मैं अपने घर से उत्तर की ओर चला, यहाँ देखो बिंदु हमने लगा लिया। चलाना किधर है, उत्तर की तरफ। उत्तर किधर होता है, इधर। कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है,
5 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर मुड़ा, बायां इधर है तो दायां किधर, इधर। 3 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला लिखा है, चल गया 3 किलोमीटर। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर है, इस तरफ। दक्षिण की तरफ कितना, 1 किलोमीटर, यहाँ 1 km। थोड़ा सा चला यहाँ तक बस, गया। मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। अब मेरा घर देखो कहाँ था, ये यहाँ से देखो कितनी दूर हूँ मैं, यहाँ तक बताया गया है। अब देखो ये दूरी जो है ऐसे डॉट डॉट करके मिला देते हैं तो यहाँ देखो 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी 3 होगा, ये वाली भी दूरी। अब देखो एक ये है और ये वाली पूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर, तो यहाँ बची कितनी है, यहाँ पर 4 किलोमीटर। यहाँ बची कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये 3 किलोमीटर है तो ट्रिपलेट फिर लग गई, 3 4 5 वाली। देखो यहाँ देखो 3 है, यहाँ 4 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इस वाली क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ देखो 90 डिग्री दिया है और यहाँ पर देखो किलोमीटर दिए हैं, यानी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। चलो पहले चित्र बना लेते हैं तब दिखाते हैं कैसे चलता है। अब देखो जगन अपने घर से प्रारंभ करते दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। इधर है हमारा पूरब, इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण। अब क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्व क्वेश्चन में। दक्षिण और पूर्व किधर है, इधर। दक्षिण पूर्व चला लो बिल्कुल ठीक बीच में। दक्षिण पूर्व 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चला लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपने बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। बाएं किधर, इसका इधर मुँह करके जा रहा है, तो बाएं इसका इधर हो जाएगा। 90 डिग्री 12 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, 12 चला लेंगे इसको। इससे थोड़ा ज़्यादा मान लो, 12 किलोमीटर, ठीक है। हम कम भी चला सकते थे, यहाँ से यहाँ तक चला सकते थे, थोड़ा चला सकते 9 यहाँ तक, लेकिन मैं ज़्यादा चला लिया जो अच्छे से समझ में आ जाए। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ क्वेश्चन। 12 किलोमीटर चलकर एक मंदिर पहुँचता है। यहाँ कोई मंदिर है, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक। इस मंदिर से उसके घर पहुँचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी। उसके घर पहुँचने के लिए, ये घर था और यहाँ कोई मंदिर था यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए बना हुआ है ये मंदिर। मंदिर पहुँचने की घर की कम से कम दूरी यही होगी। अब देखो ये वाली हमें दी है 9 किलोमीटर, ये दी है 12 किलोमीटर, तो ये कितनी दूरी है ये पूछा हमें। ट्रायंगल फिर इसमें बन रहा है, तो देखो ट्रिपलेट होती है कौन कौन सी। एक देखो होती है 9 की 9 12 वाली, एक तो देखो होती है 9 12 15। एक और ट्रिपलेट होती है 9 वाली, 9 40 41। अब देखो 40 41 आया नहीं, तो ये वाली हमारी ट्रिपलेट लगेगी नहीं। अब देखो कौन सी लगेगी, देखो इसमें 12 और 9 दिया है, देखो 12 और 9 दिया है, तो ये वाली लग जाएगी हमारी 15। तो ये कौन सी दूरी हो जाएगी, कितनी, 15। यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बस यही ट्रिपलेट लग जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर देखो लिखा है पूर्व दिशा की तरफ चेहरा किए एक आदमी दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। नहीं चलो हम दिशा बना लेते हैं पहले, ये हमारी दिशा बना ली। तो दक्षिणावर्त पूर्व दिशा में पहले चेहरा किए हुए है, पूर्व दिशा मान लीजिए थोड़ा चला। अब कहा गया है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी ऐसे घड़ी बनी होती है दक्षिणावर्त, इधर घड़ी की सुई इधर चलती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में जैसे 12 6 9 3। अब घड़ी की सुई किधर होती है, इधर, तो ये होता है दक्षिणावर्त। हम एक वीडियो में बता चुके हैं पहले वाले पार्ट में, ना देखा हो तो देख लो, उसे समझ में आ जाएगा। तो अब देखो घड़ी की सुई की दिशा में होती है, तो हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलाएंगे। पहले कितना
135 डिग्री हमें चलाना है, तो पहले हम इसको 90 डिग्री चला देते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये चल गया 90 डिग्री। उसके बाद कितना और बचा है, अब देखो इनके बीच में जो दूरी होगी वो 45 का कोण होता है। 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, तो 45 और हमें चला देना है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, ये दूरी यहाँ से लेकर के कितनी हो गई, 135 डिग्री हो गई। टोटल 90 और 45 कितनी हो गई, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री यहाँ तक हमें बताया गया कि घूमता है। यहाँ पर देखो अब वह किस दिशा की तरफ चेहरा किए खड़ा है, यानी इधर देखो, इधर मुंह करके खड़ा था पहले, तो इधर से ऐसा मुड़ता हुआ चला गया तो इधर मुंह करके खड़ा होगा। यहाँ पर है, इधर मुंह करके खड़ा होगा। ठीक है, तो दिशा ये कौन सी होगी अब हमारी, इधर देखो कौन सी थी, दक्षिण, इधर कौन सी थी, पश्चिम। आंसर हमारा क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख किए चलना शुरू करता है। पहले हम दिशा बना लेते हैं, ये बन गई दिशा है। फिर देखो एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख किए चलना शुरू करता है, पूर्व की तरफ मुँह करके इधर देखो चला, इधर मुँह करके, ठीक, चलना शुरू करता है। 20 किलोमीटर चलता है, कितना चलना है, 20। चलो हम इसको 20 चला देते हैं यहाँ तक, मान लीजिए 20 किलोमीटर चलता है। ठीक, वहाँ से वह 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब देखो वामावर्त आ गया एक, तो कौन सा, वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा लिख लो, वैसे ही घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा समझ में आ जाएगा इतने में। अब देखो वहाँ से 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब देखो दिशाएं जो होती हैं ऐसे होती हैं, एक तो यहाँ पर जब ऐसे चलाना हो तो देखो यहाँ से इस जगह से थोड़ा यहाँ से चलाएंगे तो इतना 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री पर ही हम हर बार वैसे मुड़ते हैं दाएँ बाएँ बोला जाए तो। लेकिन इसमें अब कोण दिया गया है 135, तो 90 डिग्री हमने चल लिया, तो 135 चलाने के लिए क्या करेंगे, और 45 डिग्री चलाएंगे यहाँ पर। टोटल हमारा कितना 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री वामावर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर था 135 डिग्री मुड़ा, यहाँ 90 ये और 45 ही, 135 मुड़ गया। 135 कितना चल कितना रहा है, और 10 किलोमीटर चला, तो कितना 10 किलोमीटर इसको हम चला देंगे। ठीक है, कितना 10, यहाँ तक मान लीजिए चल गया है। इससे आधी दूरी होनी चाहिए, 20 था तो यहाँ तक 10 होना चाहिए इतना। ठीक, अब देखो वह फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। कितना 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से 45 डिग्री कैसे, देखो इधर जा रहा है, ऐसे बना लूँ। अब दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक, यहाँ देखो जा रहा था ऐसे, 45 डिग्री घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसी इस तरफ, लेकिन 45 डिग्री कितना कोण होगा, इतना, केवल इतना, तो ये वाली दिशा होगी हमारी ऐसी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, घड़ी की सुई की दिशा में हम चले। ठीक, घूम गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब देखो उसका मुख किस दिशा, तो इधर कौन सी दिशा हमारी आ जाएगी, देखो इधर, अब देखो सीधा गया है, सीधा ऐसा जा रहा है ऐसा। ठीक है, इधर हमारी कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके थोड़ा देख सकते हो, दोबारा से समझ सकती हो, हमने अच्छे से समझाया। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक।